सत्ता में। अब बात उस एक धमकी की जो कथित रूप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को दी गई है। पॉलिटिकल सर्कल में इस धमकी का ऑडियो काफी वायरल है और इसमें जान पर खतरे की मात्रा इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म करने का दावा करने वाले पप्पू यादव अब अपने लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एनसीपी नेता और अभिनेता सलमान खान के करीबी मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग पप्पू यादव के पीछे क्यों पड़ा है, इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आप इस खबर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के उस ऑडियो वीडियो से जिसमें डर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को ऑडियो कॉल पर जो धमकियां मिली हैं उन्हें सुनते हैं, फिर आगे की बात समझेंगे। एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी। मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई। बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर ले। सुन ले भाई की तरफ से ना तेरे कच्चे चबा दिए ना, लेकिन 3 घंटा टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। अभी आपने जो धमकी वाला ऑडियो सुना उसमें सब कुछ एक तरफा है, यानी धमकी देने वाला अपनी बात कहे जा रहा है, लेकिन इसी धमकी के दूसरे हिस्से में पप्पू यादव की तरफ से कोई बातचीत कर रहा है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर को कह रहा है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते में नहीं आएंगे। उन्होंने जो कहा था वो राजनीतिक बयान था। एक बार ये हिस्सा भी सुनिए। कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। अरे वैसे इस धमकी के बाद पप्पू यादव थोड़े चिंतित हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में Y+ सुरक्षा दी थी, 2019 में सुरक्षा घटाकर Y श्रेणी की कर दी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान जान से मारने की धमकी मिली। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए सुरक्षा एक बार फिर से Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी की जाए। पप्पू यादव ने गृहमंत्री को चिट्ठी तो लिखी ही है, साथ ही बिहार के डीजीपी आलोक राज को फोन करके पूरी जानकारी भी दी। डीजीपी ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी से करने को कहा, जिसके बाद पप्पू यादव ने लिखित शिकायत की और अब मामले की जांच शुरू हो गई है। अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पप्पू यादव के पीछे ऐसे क्यों पड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले लॉरेंस गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 13 अक्टूबर को पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ था। इसमें लिखा गया था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मुखदर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी कर्णी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला।
कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। उनके इस पोस्ट के बाद से उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिलने का दावा किया गया था। हालांकि इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। एक बार वो बयान भी सुने। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू यादव के इस बयान के बाद ऐसे आरोप लगने लगे थे कि वो लॉरेंस बिश्नोई से डर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। धमकियों की खबरों के बीच पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के पुत्र जिशान सिद्दीकी से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की और उन्हें भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। पप्पू यादव ने अभिनेता सलमान खान से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ फोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान खान निडर और निर्भीक हैं और वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। एक राजनेता के तौर पर पप्पू यादव के ऐसे बयान और इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर तारीफ भी हुई, लेकिन अब अचानक मिली धमकी ने थोड़ा डर का माहौल बना दिया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। इसे ऐसे समझिए कि काले हिरण के शिकार के लिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है, लेकिन जब वो कई बार कोशिश के बाद भी सलमान खान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उसने सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मार दिया। अब पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के परिवार से करीबी जता रहे हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें टारगेट कर रहा है। शायद पप्पू यादव इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए वो सरकार से अपने लिए Z श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं।